हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मानसून के रिलेटेड है। आज हम मानसून डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। पहले के 5 मिनट आपके लेता हूँ कि जो पिछले लेक्चर्स हमने पढ़े, क्या वो आपके एग्ज़ाम की डिमांड को फुलफ़िल कर रहे हैं गाइज। ये थोड़ी सी जो 4 या 5 मिनट की एफर्ट है उन सीरियस कैंडिडेट्स के लिए हैं जो वाकई में जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो हमारा जो हम कोशिश कर रहे हैं, आपको टॉपिक्स को ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं इतना बता रहे हैं कि आपको आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, ओके। बट थोड़ा सा टॉपिक इतना भी लो लेवल लो नहीं रखना है कि एग्ज़ाम की डिमांड ही फुलफिल न हो। ठीक है, बाकी दूसरी एक चीज़ बताऊंगा कि जो टॉपिक हम पढ़ते हैं डियर, ये कोई गेम नहीं है जिसको हम इंजॉय करेंगे। ये इंजॉय एक केस में होती है जब आप खुद भी पेन लोगे थोड़ा सा। ठीक है, चलो कम टू पॉइंट। यहां पे क्या है, सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज। गाइज, फर्स्ट ऑप्शन आपका मानसून है, सेकंड वेदर है, थर्ड एटमॉस्फेयर है और फोर्थ क्लाइमेट है। तो इसको गाइज कहते हैं मानसून, और ये मैंने आपको लेक्चर्स में कवर करवाया है। मैं अभी आपको इसके स्क्रीनशॉट्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव द रेनफॉल फ्रॉम, कहाँ कब से कब, तो हमने देखा था गाइज मानसून सेशन जो मोस्टली दैट इज़ वो हमारा जून टू सितंबर के दौरान होता है, जुलाई टू सितंबर है, तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन आएगा। ओके, अब मैं आपको गाइज बताऊंगा। यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ों के लिए, यहाँ पे देखिए इन दोनों चीज़ों के लिए आप वीडियो का जो है पिछला जो लेक्चर हुआ उसका 6 मिनट 45 सेकेंड्स पे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये रेनफॉल और सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्टली कवर हुआ है, आपको यहाँ से मानसून आ गया। दूसरा, यहाँ पे जो 4 सीजन को हमने डिवाइड किया था और आगे मंथ बताए हैं, तो ये मानसून है जो आपके क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में था, जुलाई टू सितंबर या जून टू सितंबर। ओके, क्योंकि मार्च से मई तक ये होता है और जून के मिड से सितंबर तक मानसून सेशन आपका चलेगा। ओके, तो ये चीज़ था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज जो है कि उत्तर प्रदेश क्लाइमेट कैन बी रेफर्ड एज, उत्तर प्रदेश की जो क्लाइमेट है उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। तो गाइज देखिए, अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो आप 3 मिनट 31 सेकंड पे देखिए। 3 मिनट 31 सेकंड में जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें जब मैंने आपको क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया बताया है, तो मैंने बताया ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन जो हमारा है, दिस इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। ओके, और यूपी यहीं पे फॉल करेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यही है क्वेश्चन आपका कि उत्तर प्रदेश जो की जो क्लाइमेट है कैन बी रेफर्ड एज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, इसका आंसर आएगा गाइस। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव द फर्स्ट मानसून इन समर। तो कौन से पार्ट में फर्स्ट होता है? वेस्टर्न घाट इसका राइट ऑप्शन है गाइस। ठीक है, और ये हमने पढ़ा भी है। यहाँ देखो मानसून के बारे में जब हम पढ़ रहे क्लाइमेटिक जोन मैंने बोला था, यहाँ पे ये वो रीजन है वेस्टर्न घाट जो फर्स्टली मानसून को जो है फेस करेगा, और यहाँ पे ना नियर अबाउट आपका 200 टू 400 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मैंने बताया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, मोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ होते हैं? अरेबियन सी में, साउथ इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन में, या बे ऑफ बंगाल में? तो इसका राइट ऑप्शन जो गाइज है वो है बे ऑफ बंगाल। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए आप 12 मिनट 58 सेकंड पे देखिए, मैंने आपको बताया है कि प्रोन टू द नेचुरल क्लाइमेटीज। ठीक है, क्या क्या है? साइक्लोन्स कहाँ पे आएंगे आपके साइक्लोन ईस्टर्न बॉर्डर पे है, अर्थक्वेक कहाँ है? गुजरात में, अपर हिमालय में, और फ्लड्स कहाँ पे? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। और यही क्वेश्चन पूछ लिया गया। ईस्टर्न बॉर्डर का मतलब है बे ऑफ बंगाल। ठीक है गाइस, अब जब क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाता है, मतलब लेक्चर डिलीवर होता है, तो आप लोग ना जो चीज़ें अगर पीडीएफ में आपको नहीं लिखी होती है ना, रेडीमेड पे ही डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपके पास बहुत टाइम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है गाइस, ये बता दूंगा पहले ही।
ठीक है, आप लोगों को ना चीज़ें जो बोली जाती हैं उनको भी नोट डाउन कोशिश करनी है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाओ, ओशन टेम्परेचर इंक्रीज मोर स्लोली देन लैंड टेम्परेचर बिकॉज ऑफ लार्जर इफेक्टिव डेश डेश ऑफ ओशन। तो यहां पे मैंने आपको बताया है, देखो यहां पे लिखा है हीट कैपेसिटी, हीट बैलेंस, हीट ट्रांसफर, हीट एक्सचेंजर। तो आप देख लीजिए 11 मिनट 26 सेकेंड पे मैंने क्लियरली, जब मैं डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशन को बता रहा था, मैंने आपको क्लियरली बताया कि स्पेसिफिक हीट एक ऐसी होती है, इसी को हम हीट कैपेसिटी भी कहते हैं गाइस, ठीक है। ये क्या करता है, ये वाटर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है इसकी वजह से कि वाटर बहुत इजीली हीटअप भी होता है, स्लोली हीटअप भी होता है और रेडिएट भी स्लोली होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आ गया आपको। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विंटर मानसून, चलो अभी ये हम कवर करेंगे तो ये बता दूंगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम विंटर मानसून कहते हैं, ओके। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज, तो लेक्चर के वेरी बिगनिंग में मैंने बोला था कि इंडिया की जो क्लाइमेट है दैट इज ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया आपका, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे गाइज, ये इसलिए थोड़ा सा मेरी भी एफर्ट इसमें लगी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लेक्चर को मैंने अच्छी तरह से देखा और मैंने अपने लेक्चर्स में देखा कि वाकई ये क्वेश्चन क्या बच्चों की डिमांड को पूरा करेगा या नहीं, क्या हमें इस पर और काम करने की ज़रूरत है गाइज, ठीक है। तो आपके जो मतलब कुछ चीज़ें ये इसलिए बताने की ज़रूरत मैंने यहाँ पे समझा, क्योंकि आपको ना कुछ मतलब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्लियर। बट आप फोकस लीजिए, इंशाल्लाह when you will face the paper, और डेफिनेटली उस दिन भी आपके साथ इसी तरह हम प्रूव करेंगे और इसी तरह स्क्रीन शॉट्स लेके आपके साथ लाइव लेक्चर पे आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलो आज के लेक्चर पे आते हैं, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो गया, प्रीवियस लेक्चर रिवाइज भी हो गया, जिसने अच्छे से पढ़ा था उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मानसून, साउथ वेस्ट मानसून को हम पढ़ने जा रहे हैं। और साउथ वेस्ट मानसून में मैं आपको बताऊंगा, ये जब लैंड मास को अप्रोच करता है ना, लैंड मास को जब अप्रोच करता है दो ब्रांचेस में, अरबियन ब्रांच में और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में अप्रोच करेगा, ओके गाइज। मानसून काज होने के क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे नॉर्थ वर्ड शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। अब बार बार नहीं बताऊंगा गाइज, क्योंकि मैंने बहुत बार 2-3 लेक्चर्स में अच्छी तरह, पिछले दो लेक्चर्स में अच्छी तरह से आपको समझाया हुआ कि नॉर्थ वर्ड शिफ्टिंग ऑफ ITCZ कैसे होता है। When the ITCZ shift toward the north, what will happen? It will be मतलब दिस प्रोसेस जो होगा बच्चे यहाँ पे जून में होगा, और इसकी वजह से what will happen? The low pressure will cause in the northern part of India, means at Tibetan Plateau, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, TEJS का मतलब है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती है वो मूव टुवार्ड द मैस्करेन हाई। मैस्करेन हाई क्या होगा, जब ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मैस्करेन हाई की तरफ जाएंगे, ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और ये पुश करेंगे मॉइस्ट विंड को टुवर्ड टिबेटन प्लेटो, मींस इंडिया की तरफ पुश करेंगे इसको, ओके। देखिए ये फिनोमेना यहाँ पे, जैसे ITCZ यहाँ पे आ जाता है इस तरह का, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर क्रिएट होने से आपको पता है लो प्रेशर क्रिएट कब होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पे हीटअप होगा और जो एयर होगी ना वो राइज करेगी, राइज होने के बाद वो इस तरह मूव करती है और यहाँ पे मैस्करेन हाई को और स्ट्रेंथन करती है, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ ऑलरेडी, और भी प्रेशर स्ट्रांग होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये मॉइस्ट विंड को पुश करता है टुवर्ड इंडिया और फेवरेबल कंडीशन बनती है साउथ वेस्ट मानसून के लिए, ठीक है। नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन इन द समर, हीटिंग ऑफ टिबेटन प्लेटो, लो प्रेशर क्रीट होगा, राइजिंग ऑफ एयर होगा, क्रीट ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट अबो द तिब्बत मूव टुवर्ड्स द मैस्करेन हाई, स्ट्रेंथन द मैस्करेन हाई और प्रेशर सेल्स क्रिएट होंगे, क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर है सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ। गाइज मैं सबसे पहले बता दूंगा ये ट्रफ कुछ नहीं होता, इट इज़ अ लो प्रेशर रीजन। आपने देखा जब इक्वेटर है ना 0 डिग्री इक्वेटर, तो वहाँ मैंने आपको बताया था डोलड्रम्स बनते हैं। डोलड्रम क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट होती है, ठीक है। जैसे जैसे सन की मूवमेंट अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी, ये अपने साथ ये ITCZ लेके चलता है और साथ में ही इस लो प्रेशर बेल्ट को भी लेके चलेगा, ओके।
इसी को कहते हैं सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ। जब नॉर्दर्न हिमालय में ये सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ जो है वो ओवरलैप करता है मेन ITC-Z के साथ, लो प्रेशर बेल्ट के साथ, जब ये ओवरलैप हो जाएगा तो हाई प्रेशर ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पे ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा विंड्स अट्रैक्टेड होंगे हाई प्रेशर रीजन से। ओके, ये था आपका सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ। सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ में जो लिखा है मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ। नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुई ITC-Z की, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, ITC-Z जब मर्ज होगा मेन ITC-Z इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के साथ, अट्रैक्ट मोर मानसून टुवर्ड इंडिया। तो मैंने यहाँ पे गाइस एक चीज़ है ना, मोर प्रिसाइजली जितना हो सके उतना प्रिसाइज करने की कोशिश की है इस पूरे फिनोमेना को। क्लियर। उसके बाद सोमाली जेट करंट या सोमाली जेट स्ट्रीम क्या होते हैं? ये फाउंड होते हैं लोअर लेवल में और टेम्परेरी प्रोड्यूस होते हैं। ये कब? सिर्फ समर में, ध्यान रखना। ये इंटेंसिफाई करेंगे सोमाली ओशन करंट को जो पुश करता है मानसून विंड्स को टुवर्ड इंडिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। ये है सोमाली जेट स्ट्रीम सबके। इंडियन ओशन में हाई प्रेशर बना हुआ है और यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है, जिसकी वजह से विंड इस तरह से मूवमेंट करेंगे। जब यहाँ से ये डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से डिफ्लेक्शन होने की वजह से ये अरबियन सी से क्रॉस होते होते तो यहाँ इंडिया की तरफ अप्रोच करेगी। मतलब ये विंड्स जो आ रही हैं ये भी क्या कर रही है? साउथ वेस्ट मानसून को स्ट्रेंथन कर रही है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रही है वहाँ पे। ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट टाइटन्स causing the wind speed to dramatically strengthen the continuous strong wind build up the sea warning level। ओके, ये कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं इसके गाइस। मेन मकसद था यहाँ पे ये सोमाली जेट स्ट्रीम आपको समझाने के लिए ये पिक्चर शेयर की गई। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो कहीं ना कहीं गाइस ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इसमें आपका जो ब्रेक ऑफ मानसून होता है, जिसको हम मानसून ब्रेक भी कहते हैं, वो फैक्टर भी समझोगे कि मानसून ब्रेक क्या होता है एक्चुअली। जब ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अगर समर के मंथ में ना दोबारा रिटर्न आ जाते हैं हिमालय के साउथ साइड में, मींस नॉर्दर्न इंडिया पे, तो वहाँ पे हाई प्रेशर दोबारा से वो क्रिएट कर देंगे। और हाई प्रेशर की वजह से है ना साउथ वेस्ट मानसून का जो मूवमेंट होता है टुवर्ड नॉर्थ रीजन वो थोड़ा रुक जाता है कुछ दिन के लिए, 2 दिन या 3 दिन ऐसे रुकेगा, तो उसी को हम मानसून ब्रेक भी कहते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको हमने समझना है ये क्या होता है। मैं आपको पहले डायग्राम से समझाऊंगा, फिर आपको ये टेक्स्ट बताते हैं कैसे क्या लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पे गाइज अब देखिए, ये हिमालयन रीजन है, आपका हिमालय रीजन है। ये कंडीशन बताई गई है कब की है? नवंबर, इन द मंथ ऑफ नवंबर, जब आपकी जो विंड्स होती हैं ना, कौन सी? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड रिटर्न करती है। नॉर्थ ईस्ट विंड्स, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं या विंटर मानसून के नाम से भी जानते हो, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है जब रिटर्न होता है। ठीक है, वो कंडीशन ये होती है। लेकिन हम बात करेंगे कि समर में क्या होगा जब मानसून आ रहा है, क्योंकि वी आर स्टडिंग एट दिस मोमेंट साउथ वेस्ट मानसून। ओके, व्हाट विल हैपन इन द मंथ ऑफ समर? जैसे नवंबर में ये बाइफरकेट हो गया 2 ब्रांचेस में। इसकी एक ब्रांच हिमालय के नॉर्थ साइड चली गई और एक ब्रांच हिमालय के साउथ साइड है। और जब तक ये वाली सदर्न ब्रांच जो है हिमालय पे यहाँ पे है ना, तब तक गाइज यहाँ पे हाई प्रेशर बना रहेगा। मतलब यहाँ की तरफ कोई भी विंड अट्रैक्ट नहीं होगी और कोई भी मानसून वगैरह नहीं टेक प्लेस करेगा। ओके, अब क्या होता है, जैसे जैसे समर आता है ITC-Z का मूवमेंट होता है काफ़ी, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला ये चीज़ें इंटर रिलेटेड होती है। ऐसा नहीं होता है एक चीज़ होता है दूसरा वेट कर रहा है, एक चीज़ के होने से दूसरे पे भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सेपरेटली पढ़ रहे हैं किस चीज़ का, किस फैक्टर का, किस प्रोसेस का क्या इम्पैक्ट होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही समर अप्रोच करेगा ना, ये वाली है ना, ये वाली बेल्ट, ये वाली आपको मैं बताता हूँ, ये वाली शिफ्ट कर लेगी इस तरह से, ये ऊपर आ जाएगी। मतलब हिमालय के नॉर्थ साइड चली गई दोनों वाली बेल्ट। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ। लो प्रेशर बनना हो, ITC-Z भी आ रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पे टिबेटन प्लेटो की इंटेंस हीटिंग हो रही है। इंटेंस, ठीक है, हीटिंग हो रही है किसकी? टिबेटन प्लेटो की, जिसकी वजह से यहाँ पे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो जाके मैस्कराइन हाई को
और स्ट्रेंथन कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि जब टिबेटन प्लेटो की इंटेंस हीटिंग होगी गाइज, इसको कहते हैं हीट सोर्स। कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हीट सोर्स क्या है, हीट सोर्स मैस्करन हाई का क्या है, मतलब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का हीट सोर्स क्या है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का हीट सोर्स टिबेटन प्लेटो है, और इसका सिंक कहाँ है, मतलब कहाँ ये डिलीवर करती है इस चीज़ को, ये डिलीवर करती है मैस्करन हाई में। तो ये हो गया हीट सिंक गाइज, ये पॉइंट नोट रखना, हीट सिंक कहते हैं इसको। ओके, अब क्या हुआ, मकसद यहां पढ़ रहे थे हम कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये वाली जो है, ये वाली आप कहाँ चली जाएगी, ये वाली इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, काट देंगे, और ऑटोमेटिकली ये अब नॉर्थ वर्ड मूव कर गई, हिमालय के बैक साइड चलेगी, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ओके, अगर ये कभी कभार रिटर्न हो जाती है, मैंने आपको बताया, अगर ये दोबारा वापस आ गई हिमालय के सदर्न साइड में, तो क्या हो जाता है, जिसको मानसून ब्रेक कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसून ब्रेक कहेंगे। ओके, ये चीज आ गया मानसून ब्रेक, क्लियर। तो ये था आपका इस सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। तो क्या लिखा है गाइस हमने, अर्ली समर में यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्ली समर जो है आपका, अर्ली समर में नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रही है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो बाइफरकेट होती है नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में, इसका सदर्न ब्रांच स्टिल ओवर द नॉर्दर्न इंडिया रहता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर बना रहेगा वहाँ पे। जब हाई प्रेशर बना रहेगा तो कंडीशन क्या होगी, नो स्टार्ट ऑफ मानसून। व्हेन दिस सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंटायरली नॉर्थवर्ड चली जाएगी, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी एस्टेब्लिश हो जाएंगे और मानसून का ऑनसेट हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, इफ़ द सदर्न ब्रांच रिटर्न, अगर ये वो वाली ब्रांच दोबारा वापस आती है साउथ साइड, तो उस कंडीशन में मानसून रुक जाता है, डिले हो जाता है, या बारिशें रुक जाती हैं मानसून में 2-3 दिन के लिए, उसको हम मानसून ब्रेक कहते हैं। उसके लिए रीज़न ये चीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फैक्टर है, दैट इज इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल क्या है गाइस, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक पूल, WPP, वेस्टर्न पैसिफिक पूल विद द मैस्करन हाई। स्ट्रॉन्ग अगर वेस्टर्न पैसिफिक पूल होगा, याद रखिए, अगर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न पैसिफिक पूल होगा तो मैस्करन हाई भी स्ट्रॉन्ग होगा, और ऑटोमेटिकली इंटर्न क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग विल बी द साउथ वेस्ट मानसून। ओके, मतलब हमारा मकसद क्या है यहाँ पे, हमारा यही चीज़ है कि भाई हमारा जो वेस्टर्न पैसिफिक पूल होना चाहिए वो हाई रहना चाहिए, मतलब कंडीशन ये है हमारे लिए फेवरेबल। ये जब हाई प्रेशर होगा इस रीजन से भी ज़्यादा, तो ये यहाँ डिलीवर करेगा विंड्स को, क्लियर। डाइपोल क्यों कहा है, क्योंकि ये एक्चुअली खुद ना यहाँ पे पेरियन कोस्ट से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, पहले विंड्स ऐसे जा रही है गाइस, यहाँ से राइज करके दोबारा से ये साइकिल चलता है, और यहाँ से ये इस तरह, इसलिए इसको कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल। ओके, अब मकसद हमारा आपने ध्यान रखना है कि वेस्टर्न पैसिफिक पूल अगर आपका हाई रहेगा, हाई प्रेशर बना रहेगा, तो आपका मैस्करन हाई भी हाई ही बना रहेगा। मैस्करन हाई प्रेशर का मतलब, मैस्करन हाई होने का मतलब ये है कि यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांगली ये पुश करेगा साउथ वेस्ट मानसून को टुवर्ड इंडिया। ओके, लेकिन अगर कंडीशन रिवर्स हो जाती है, रिवर्स का मतलब है, सपोज करो हम मानते हैं यहाँ लो प्रेशर हो गया क्रिएट, अगर लो प्रेशर क्रिएट हो गया गाइस, तो मुझे ये बताओ, लो प्रेशर क्रिएट होने से क्या ये हवा डिलीवर कर पाएगा, ये हवा डिलीवर कर पाएगा यहाँ से, नहीं ना। देखो पैसिफिक ओशन से यहाँ पे देखो, इसका सदर्न पैसिफिक ओशन है, या ये नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड ये चीज़ क्रिएट होती है। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड जो ये चीज़ क्रिएट हुई, तो लो प्रेशर जोन बन गया है। पहले हाई प्रेशर था तो ये सप्लायर था एक किस्म का, अब लो प्रेशर बन गया, अब तो ये खुद दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, विंड्स दूसरी जगहों से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाली कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती है साउथ वेस्ट मानसून के लिए, और इस कंडीशन को गाइस कहते हैं एल नीनो। क्या कहते हैं, एल नीनो। इसलिए एल नीनो का एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है किस पे, नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है साउथ वेस्ट मानसून्स पे, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंडियन ओशन डाइपोल। एल नीनो ईयर मैंने बोला क्या होता है, जब
जब ये हाई प्रेशर जो है ना, हाई प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लो प्रेशर में। इस एरो को यहाँ पे ऐसे समझिएगा, इस यहाँ पे मतलब आपका हाई प्रेशर जो है वो लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ, वेस्टर्न पैसिफिक पूल में, जिसकी वजह से वेस्टर्न पैसिफिक पूल वीक हो जाता है और वो खुद वीक किसको कर देता है, मैस्करेन हाई को वीक पुश हो जाता है। मैस्करेन हाई जब खुद वीक होगा, उसका पुश जो होता है साउथ वेस्ट मानसून की तरफ काफ़ी कम हो जाता है। और ये कम से कम प्रोसेस ना हर 3 से 7 साल में एक बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अभी आप अगर थोड़ा सा पढ़ के देख ले, सर्च भी कर लेना, 1990 टू 1991 में इंडिया में ड्रॉट हुआ था। ठीक है, 1990 से 91 के बीच, क्योंकि इस एल नीनो ईयर की वजह से ना मानसून एटलीस्ट 12 डेज डिले हो गया था। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट होता है एल नीनो ईयर का। ठीक है, और लानिनो ईयर नॉर्मल कंडीशन होती है, जो मैंने इंडियन ओशन डायपोल की आपके वेस्टर्न पैसिफिक, ये वाली लानिनो कंडीशन होती है। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बताओ लानिनो नीनो जो है या एल नीनो कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट मानसून पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा और ये साउथ वेस्ट मानसून पे नेगेटिव इम्पैक्ट करता है गाइज। और इसी लानिनो को हम कहते हैं नॉर्मल ईयर भी गाइज, नॉर्मल ईयर। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है साउथ वेस्ट मानसून। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि साउथ वेस्ट मानसून किस तरह से क्रिएट होते हैं। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स है साउथ वेस्ट मानसून को रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो है जो साउथ वेस्ट मानसून के लिए फेवरेबल होते हैं। ओके, ऑनसेट ऑफ मानसून काज करते हैं। तो आप देखोगे सबसे पहले आपने देखा वेस्टर्न घाट पे आपको मानसून मिलेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं साउथ वेस्ट मानसून पे। जब भी साउथ वेस्ट मानसून इंडिया की लैंडमास को गाइस अप्रोच करेगा तो 2 ब्रांचेस में अप्रोच करता है। अरेबियन सी ब्रांच होती है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है। ओके, अरेबियन सी ब्रांच अगर देखोगे ये फर्दर सेपरेट हो जाता है 3 ब्रांचेस में, 1 2 3। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट ब्रांच होती है, 1 ब्रांच ऑब्स्ट्रैक्टेड बाय वेस्टर्न घाट, विंड्स क्लाइंब अप होते हैं गाइस, 900 से 1200 मीटर की हाइट अटेन करते हैं और कूल होते हैं। आपको पता है विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, अब विंड जो होती है लाइटर थी, ऊपर जाके मॉइस्चर लेके वो हैवियर होनी स्टार्ट हो जाएगी, कूल होगी और हैवी रेनफॉल होता है। और रेनफॉल कितना होता है गाइज, रेनफॉल जो वेस्टर्न घाट का जो एवरेज रेनफॉल है तकरीबन 250 टू 400 सेंटीमीटर हाईएस्ट रेनफॉल। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है इससे भी। लेकिन आपको चेरापूंजी में, मेघालय में आपको मैसूर में एक जगह है जहाँ पे ये लिखा हुआ है गाइज, वहाँ पे जो है रेनफॉल मैक्सिमम रिकॉर्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे एक रीज़न है, वहाँ फनलिंग इफेक्ट मिलता है। गोरू काशी जैंतिया हिल जो है वहाँ से जब मेघालय जो से क्रॉस होती है विंड्स, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक फनलिंग इफेक्ट मिलने से ज़्यादा मॉइस्चर को शेड करती है वहाँ पे विंड्स। ओके, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट के 2 ब्रांच, एक ब्रांच हमने देखा डायरेक्टली वेस्टर्न घाट को स्ट्राइक कर रही है, दूसरी ब्रांच कहाँ कर रही है, अनदर ब्रांच स्ट्राइक्स द नॉर्थ ऑफ मुंबई। मुंबई के नॉर्थ साइड आप दिख रही है। ठीक है ना, नर्मदा एंड तापी रिवर से क्रॉस होके काज रेनफॉल इन द एक्सटेंसिव एरिया ऑफ द सेंट्रल इंडिया। और लास्ट वाली ब्रांच जो है ये उसके बाद एंटर करेगी गंगा प्लेन्स को और मिंगल हो जाते हैं, मिंगल्स मीन्स मिक्स हो जाती है विद बे ऑफ बंगाल ब्रांच गंगा प्लेन्स में। थर्ड ब्रांच जो है वो आपको कच्छ रीजन से जाएगी। ठीक है, पासिस ओवर द वेस्ट ऑफ राजस्थान अलोंग अरावलीज, लेस रेनफॉल इसीलिए होता है, 15 टू 16 सेंटीमीटर का एवरेज रेनफॉल फाउंड होता है राजस्थान में। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा ये ब्रांचेस कुछ थी। अब मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं ये चीजें देखो। ये पहली ब्रांच जो आई वेस्टर्न घाट से, आपने पढ़ा फिजियोग्राफी में कि वेस्टर्न घाट मोर कंटिन्यूअस है गाइस, जिसकी वजह से ये विंड्स को काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और थोड़ा हाइट भी मिलती है ऑप्टिमम। कितना हाइट देखा था, 900 से 1200 मीटर की हाइट विंड्स अटेन करती है और उसके बाद रेनफॉल शेड ऑफ करती है। उसके बाद आपका दूसरा यहाँ से जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ऑफ मुंबई से जो यहाँ से जा रही है सतपुत्रा और विंध्या के बीच में, मीन्स नर्मदा और तापी रिवर के बीच में, यहाँ से गंगा प्लेन्स में पहुँचती है और यहाँ से दूसरी ब्रांच जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है उसके साथ मिक्स होकर इन रीजन्स में रेनफॉल करवाती है। और तीसरी ब्रांच जो है इसकी वो डायरेक्ट अरावलीज के अलॉन्ग पास हो रही है। देखो अरावलीज का एक तो ना स्ट्रक्चर भी इस तरह का है, अगर ये अरावलीज इस तरह होता तो विंड्स को कहीं ना कहीं रोकता। दूसरा फैक्टर ये है इतनी हाई हाइट्स नहीं है
अरावलीज की, ताकि विंड्स क्लाउड्स को ना वो एक ऑप्टिमम हाइट मिले जितना रेनफॉल के लिए ज़रूरी है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है स्ट्राइक करते हैं कोस्ट ऑफ म्यांमार एंड पार्ट ऑफ सदर्न बांग्लादेश, बट द अरकन हिल्स डिफ्लेक्ट अ बिग पोर्शन टुवर्ड द वेस्ट बंगाल and Bangladesh from the south and southeast. From here it split into two branches, westward along the Ganga plains और move up to the दूसरी ब्रांच जो जाएगी मूव अप ब्रह्मपुत्र प्लेन में जाएगी और ये रेनफॉल ईस्टर्न रीजन में करवाती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखो ये आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस है। ये डिसकंटिन्यूटी है ईस्टर्न घाट की, आप देख रहे हो, तो रेनफॉल यहाँ से भी एंटर करके इन रीजन में रेनफॉल हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जगह है जैसे तमिलनाडु, आप देखोगे ना गाइज, तमिलनाडु फेस द ड्राई सेपल डे। तमिलनाडु को ना रिसीव रेनफॉल नहीं होती है ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून। और जो कल का टॉपिक हमारा है नॉर्थ ईस्ट मानसून, तब देखोगे आप तमिलनाडु को ना बारिश मिलती है यहाँ पे। ठीक है, विंटर मानसून के दौरान। और दूसरी ब्रांचेज एक तो यहाँ से चले जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी हिमालयाज की वजह से यहाँ से, और एक यहाँ ब्रह्मपुत्र प्लेन वगैरह वगैरह इन रीजन्स में बारिश करवाएगी। मेघालय, चारापुंजी है ये, त्रिपुरा, इन रीजन्स में बारिश करवाती है। ठीक है, ये सारा दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द, हम कह सकते हैं आपका जो टॉपिक था मानसून, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए आपको। ठीक है, इसी तरह अब अगले लेक्चर में हम नॉर्थ ईस्ट मानसून को कवर करेंगे और रेनफॉल पैटर्न को पढ़ेंगे उसके साथ में ही। तो उसके बाद लास्ट लेक्चर आएगा आपको क्रॉप्स के रिलेटेड गाइस। देखो क्रॉप्स में क्या होता है, हमें फैक्ट याद रखना होता है गाइस, कितनी किस्म की क्रॉप्स है, जैसे रबी है, खरीफ है, ज़ियाद है। ठीक है, फिर किस क्रॉप के लिए कौन सी कंडीशन होती है, रेनफॉल कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप बेसिक्स अच्छी तरह समझोगे तो मानसून के समझने से आपको रेनफॉल पैटर्न इजीली समझ आएगा और याद करने की ज़्यादा इतनी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली डिसाइड करोगे किस रीजन में है, कौन सा है, क्लाइमेट जोन क्या है, किस किस्म का रेनफॉल होगा और वहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा। ओके गाइज, सी यू सोन, अल्लाह हाफिज़।